जय हिंद दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। तो प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर गौतम गंभीर को बनाया गया है। और भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होता है। और गन्ना गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और रबर उत्पादन में प्रथम स्थान केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मलेशिया व इंडोनेशिया में कृषि को कहते हैं। तो कृषि को लेदांग कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में झूम प्रणाली द्वारा कृषि की जाती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार 1896 में गाया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पहली बार राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वक्कैया ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति गोपाल कृष्ण गोखले थे। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला संपूर्ण भाषण कहाँ दिया था। तो पहला संपूर्ण भाषण वाराणसी में दिया था 1916 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में 1917 में किया था। और सत्याग्रह आंदोलन की नींव गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो नोबेल पुरस्कार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। तो नई दिल्ली में 5 अगस्त 2013 को की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में किया गया था। तो 1770 में कोलकाता में किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी रेलवे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 1 रुपये से अधिक के नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो विशाल केंद्र तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो कार्नवालिस को माना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला अंग्रेजी विरोध संघर्ष शुरू किया गया था। तो पहला सन्यासियों के विरुद्ध किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है। तो यह मेघालय राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेघालय राज्य में पाया जाता है जीवित जड़ पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, काराकोरम और पीर पंजाल कहाँ दर्रा स्थित है। तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार में स्थित है। और बिहार की राजधानी पटना है, और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, 9वीं बार। धुआंधार और इन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदी पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो यह अधिनियम 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, तो इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, तो राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। और आपातकाल का उल्लेख भाग 3 में किया गया, अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा में मिलकर बनती है, तो यह अनुच्छेद 79 के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असम नागालैंड मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह शहर असम राज्य में पड़ता है, और असम की राजधानी दिसपुर है। ओजा पाली किस राज्य का परंपरागत लोक नृत्य है, तो यह असम राज्य का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिहू असम का सबसे लोक नृत्य है। अभंग आध्यात्मिक कविता भजन रूप है जो किस देवता को समर्पित है, तो यह विठला देवता को समर्पित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। भीमसेन जोशी, सुरेश वाडकर, रंजानी गायत्री, वरुणा साई राम और जितेंद्र अभिषेकी का संबंध किस संगीतकार से है, तो इन लोगों का संबंध अभंग से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 21 फरवरी को। और जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में स्थित है। और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह कासरगोड केरल में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व में सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है, यह एसएससी जीडी में 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जुगाली सुअर नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किया था, तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जीएसटी भारत में कब लगा था, तो 1 जुलाई
2017 को लगा था। और विश्व में पहली बार जीएसटी फ्रांस देश में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो इसे अन्य नाम झूम कृषि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापानी भाषा से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, वह किस वंश का शासक था? तो यह चालुक्य वंश का शासक था, ऑप्शन डी सही हो जाए। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में दिल्ली पुलिस में भी जो एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। हरिसेन किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो यह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित शुंग ने किया था। भांगड़ा बांध परियोजना के संस्थापक कौन थे? तो चौधरी छोटू राम थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भांगड़ा बांध परियोजना यह भारत का सबसे बड़ी परियोजना है। तो इसको बताइएगा यह किस राज्य में यह परियोजना स्थित है? और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री प्रथम भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम सेठी थे। हमारी क्रांति की शुरुआत हरी रहेगा, यहाँ पर हरी रहेगा। हरी क्रांति की शुरुआत भारत में किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, 1951 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर को जोड़ती है? तो यह हुसैन सागर झील जोड़ती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और भारत का सबसे छोटा झील पुक्कोड झील है जो केरल राज्य में स्थित है। खून का नदी कहते हैं, तो खून का नदी लोहित नदी को कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नमकीन नदी लूनी नदी को कहते हैं जो राजस्थान में स्थित है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी कौन सी समिति बनाई थी जिनमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण डैश द्वारा या सांचे में ढालकर किया जाता था? तो चिपकवा विधि द्वारा किया जाता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। मूडी ए टट्टू किस राज्य का रंगमंच नृत्य उत्सव है? तो यह केरल राज्य का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केरल राज्य का है। और केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। दलाई लामा की सबसे पहली पुस्तक या उपन्यास कौन सी थी? तो यह माई लैंड माई पीपल है, ऑप्शन डी सही है। ये भी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। और माई कंट्री माई लाइफ यह लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम है जो भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। और लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 फरवरी जो अभी कल का मिला है
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। और कर्पूरी ठाकुर को भी किया गया है, तो इसे भी आप याद है, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 लोगों को किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 1 बार के उप मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जनगणना के अनुसार भारत का उच्चतम अनुपात अनुसूचित जनजातियों SC वाला राज्य है। तो उच्चतम अनुपात अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मिजोरम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और न्यूनतम पूछे तब वो राज्य हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी थे, जिन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। पहले संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था, तो संयुक्त बजट 1 फरवरी 2017 को किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बम से पेरिस यात्रा से किसने किया था? तो यात्रा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। और नेपोलियन का आखिरी युद्ध वाटरलू युद्ध था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल कालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे अमेरिका की खोज किसने किया है, तब कोलंबो हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।